नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भले ही अभी लोकसभा से यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, लेकिन उनका टारगेट विधानसभा से यूपी का नेतृत्व करना है और उन्होंने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। फोकस यूपी चुनाव 2027 पर है। ऐसे में अखिलेश यादव हर उस मौके को भुना रहे हैं जो उन्हें सत्ता की सीट तक ले जाने का रास्ता बन सकता है। और इस बार मौका आया है जातीय जनगणना का, जिसके बहाने अखिलेश ने यूपी 2027 का बिगुल फूंक दिया। जातीय जनगणना की तारीख का ऐलान। अखिलेश ने बताया 2027 का प्लान। जनगणना की तारीख का चुनावी कनेक्शन। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान किया था। जनगणना कब से शुरू होगी, सरकार ने ये संशय भी खत्म कर दिया। देश में 1 मार्च 2027 से जातीय जनगणना शुरू होगी और खास बात यह है कि इस बार जनगणना में जाति का कॉलम भी होगा। जनगणना की तारीख के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से भुनाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने इसका कनेक्शन यूपी चुनाव से जोड़ते हुए बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा, मतलब जब आएगी यूपी में पीडीए सरकार तभी होगी जातीय जनगणना की शुरुआत। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा। यूपी में जब चुनाव अंतिम चरण में होगा तब जातीय जनगणना के पहले आंकड़े आएंगे। एक तरफ बीजेपी जातीय जनगणना के बहाने यूपी चुनाव को साधने में जुटी है, दूसरी ओर विपक्ष खेमा इस मुद्दे को बीजेपी के पाले में जाने से रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। अखिलेश ने अपने पोस्ट के जरिए संकेत दे दिए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए साफ साफ दावा किया है कि यूपी में सत्ता की सीट पर समाजवादी पार्टी सरकार काबिज होगी। उन्होंने पीडीए के बहाने इस मुद्दे पर माहौल बनाना अभी से शुरू कर दिया। 2 चरणों में होगी जातीय जनगणना। केंद्र सरकार ने 2 चरणों में जातीय जनगणना करवाने का ऐलान किया है। 1 मार्च 2027 से जातीय जनगणना शुरू होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना पहले ही शुरू हो जाएगी। बर्फबारी वाले राज्यों में भी जनगणना पहले ही शुरू हो जाएगी। इन राज्यों में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू हो जाएगी। देश में पहली बार जातियों की जनगणना भी होगी, यानी घर घर पहुंचकर लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसे जनगणना 2027 का नाम दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग काफी समय से कर रहे थे। सरकार ने जैसे ही जातिगत जनगणना का ऐलान किया, इसके बाद तमाम दलों ने दावा किया कि विपक्ष के दबाव के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि ये कांग्रेस का विजन है जिसे सरकार ने अपनाया है। हमने लोकसभा में बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है।
देश में हर साल 10 साल में जातीय जनगणना करवाई जाती है। पिछली बार साल 2011 में जनगणना हुई थी। इस आधार पर साल 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते उसे टाल दिया गया था। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।